Hey everyone, welcome to Spell Pay. Let's talk about Disha Patt, a very beautiful actress. But टाइगर श्रॉफ का वैलिडेशन क्योंकि उसको नहीं मिल रहा था तो उसने सोचना शुरू कर दिया that she is not enough. Actually this is very disappointing कि last 10 years से कहीं ना कहीं दिशा ने अपना जो शाइन है वो डिम कर दिया है जस्ट एक पर्सन की वजह से. एंड ये जो ऑब्सेशन है उसका टाइगर श्रॉफ के साथ, उस चक्कर में कहीं ना कहीं दिशा को खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या करना है, वो उसने साइडलाइन कर दिया एंड वो सारे हॉबीज को पिकअप किया जो टाइगर को पसंद था एंड उसमें वो एक्सेल करने का ट्राई करने लगी, अपना 100% देने का ट्राई करने लगी जस्ट सो दैट टाइगर श्रॉफ जो है वो इम्प्रेस हो पाए. He is a great friend, but I want things to get little more than great friends. But let's see if he gets impressed. एक तरफा प्यार आपसे कुछ भी करा सकता है, पर एंड ऑफ द डे प्यार तो प्यार होता है. एंड आई थिंक एक तरफा प्यार का इमोशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है. ये रूमर्स नहीं, यहाँ पे इंटरव्यूज देखना दिशा के जहाँ पे वो खुद बोलती हुई दिखाई दे रही है वन साइडेड प्यार के बारे में, या उसने क्या क्या किया है टाइगर के लिए जस्ट सो दैट वो इम्प्रेस हो जाए. एंड से कुछ महीने तक या एक साल तक इसको परस्यू करना समझ आता है. अगर आपको कोई पसंद है तो आप एफर्ट्स लगाओगे, बट सामने वाला क्लियरली कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ना पब्लिकली आपके प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहा है या आपको स्पेशल फील करा रहा है. सिर्फ आप ही हो जो कॉन्स्टेंटली जाके इंटरव्यूज दे रहे हो. देन एक पॉइंट के बाद कितना भी चाहे सामने वाला आपको हैंडसम लगता हो या आप पसंद करते हो उसको, आपको रुक जाना चाहिए और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. अभी करंटली दिशा 34 इयर्स ओल्ड है, बट ये जो कहानी शुरू हुई है टाइगर के साथ वो 11 इयर्स पहले शुरू हुई है. तो आप ये सोचो कितना लंबा समय निकल गया है. तो क्लियरली बहुत वक्त हो चुका है. सेम लूप में दिशा जो है वो स्टक दिखाई दे रही है. तो 11 इयर्स पहले कुछ अराउंड 2015 में कोई तो प्रोजेक्ट के ऑडिशन के लिए दिशा एंड टाइगर श्रॉफ जो थे वो मिले थे. एंड देन 2016 में इनकी जो म्यूजिक वीडियो है वो बाहर आ गई. एंड 2016 के बाद काफी बार दिशा एंड टाइगर जो है वो साथ में स्पॉट हुए थे एंड वहां से इनके डेटिंग रूमर्स शुरू हो गए. इवेंचुअली वो कंफर्म भी हो गया कि ये लोग डेट कर रहे हैं. तो दिशा जब टाइगर से मिली थी तब वो 24 इयर्स की थी एंड 2016 तक दिशा का बॉलीवुड में भी डेब्यू हो गया था. धोनी ये फिल्म में वो देखने मिली थी एंड उस पॉइंट पे दिशा को काफी ज्यादा प्यार मिला था ऑडियंस का. क्लियरली लोग उसको पसंद कर रहे थे एंड लोगों को लग रहा था कि एज एन एक्ट्रेस दिशा काफी अच्छी फिल्में बॉलीवुड में करने वाली है क्योंकि वहां पे पोटेंशियल देखने मिल रहा था. एंड दिशा के जस्ट 2 साल पहले कुछ 2014 में टाइगर ने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था हीरोपंती ये फिल्म से. तो दोनों की डेब्यू फिल्म ऐसी थी जो लोगों को पसंद आई. एंड टाइगर जो है वो दिशा से 2 साल बड़ा है, विच मीन्स जब ये मिले तब वो 26 इयर्स का होगा. तो दोनों अपने 20s में थे, यंग थे एंड इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया. फिर 2018 आते आते दोनों ने एक फिल्म भी साथ में की, बागी 2. अभी बागी 2 के बाद जो इंटरव्यूज आए हैं दिशा पटनी के वो आप देखना, वहाँ पे क्लियरली देखने मिल रहा है कि दिशा बता रही है कि कैसे उसने काफी सारी चीजें की है, काफी सारी चीजें सीखा है सो दैट टाइगर जो है वो इम्प्रेस हो पाए. पर अभी तक टाइगर जो है वो उससे इम्प्रेस नहीं हुआ है. अभी टाइगर के बारे में कई लोगों को ये पता है कि वो फिटनेस फ्रीक. बॉलीवुड के कई लोगों ने ये बताया है कि टाइगर कितना ज्यादा डिसिप्लिन है अपने फिटनेस एंड डाइट के अराउंड. जो टाइगर की सिस्टर है उसने भी एक बार ये बोला था कि इवन इफ उसका बर्थडे होगा एंड कोई केक भी लेके आएगा स्टिल टाइगर वो केक को खाएगा नहीं. तो वो लेवल का डेडिकेशन टाइगर का था. तो दैट इज अंडरस्टूड, वो उसका पर्सनल चॉइस होगा. बट कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ कि क्योंकि दिशा जो है वो टाइगर को डेट कर रही थी तो वो भी उस लेवल का डेडिकेशन मैच करने का ट्राई कर रही थी, बट वो हो नहीं पा रहा था. I've learned gymnastics so I can impress him. I've done a film where I'm doing a flip from a fire ring. Yeah. Still he's not impressed. What more can I do? वो ऐसी मूवी करता है जिसमें कई सारे स्टंट्स होते हैं. तो मे बी वो इंटेंशन से दिशा ये कर रही होगी कि एटलीस्ट ये देख के टाइगर जो है वो उससे इम्प्रेस होगा. तो क्लियरली शी वाज चेजिंग हिम, नॉट सेइंग कि ये रिलेशनशिप में नहीं थे, ये लोग डेट कर रहे थे, जस्ट दैट टाइगर उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था जितना दिशा थी. एंड जब आप एक ऐसे रिश्ते में रहते हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको सामने वाले का वैलिडेशन लगता है एंड सामने वाला कई चीजों के ऊपर अप्रूव नहीं करता, तब आपको रियलाइज नहीं होता कि आपका पर्सनैलिटी जो है वो इससे अफेक्ट हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है. कि दिशा खुद को उस रिश्ते में इंफीरियर समझती है एंड टाइगर के ऊपर पूरा डिसीजन डिपेंडेंट है. रिलेशन कब चलेगा, कब एंड होगा, कमिटमेंट वो देगा कि नहीं. 6 लॉन्ग इयर्स तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया एंड जब ये लोग डेट कर रहे थे तब भी ब्रेकअप पैचअप का न्यूज आता रहता. बट 2022 में इट इज सेड कि फाइनली इन्होंने सेपरेट होने का डिसीजन लिया क्योंकि उस फेज में कहीं ना कहीं दिशा जो है वो कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी. एंड जब इनका ब्रेकअप हुआ तब दिशा अपने अर्ली 30s में थी, 30-31 इयर्स की वो होगी एंड टाइगर जो था वो 33 इयर्स ओल्ड था. एंड 2022 के बाद आप देखना दिशा की पर्सनैलिटी में थोड़ा स्विच देखने मिला है. ब्रेकअप के नेक्स्ट ईयर वो मोनी रॉय से मिली एंड इन दोनों की एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप शुरू हुई. एंड इट सीम्स एज इफ कि ये फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड ने दिशा एंड मोनी दोनों को काफी ज्यादा हेल्प किया. एंड दिशा जब वो ब्रेकअप से डील कर रही थी तब क्लियरली वो फेज उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि 6 इयर्स का वो रिलेशनशिप था एंड उस पॉइंट पे मोनी उसके साथ थी. एंड अभी इस साल 2026 में जब मोनी ने ये डिस्क्लोज किया कि वो डिवोर्स दे रही है अपने हस्बैंड को, तो अभी मोनी को जब नीड है तब क्लियरली दिशा उसके साथ. दो इनके फ्रेंडशिप के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाया जाता है, बट देखा जाए तो एक्चुअली ये जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, मजे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते
हैं एंड क्लियरली एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू शाइन, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एक दूसरे को। एज व्यूअर्स कई लोगों के मन में आएगा कि दिशा इतनी ज्यादा डिस्परेट क्यों हो रही है टाइगर के पीछे। नो डाउट टाइगर हैंडसम होगा, बट अगर वो पर्सन इतना ज्यादा आप में इंटरेस्टेड नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, देन पब्लिकली ऐसे इंटरव्यूज देके खुद को वो ह्यूमिलिएट क्यों करी है। दिशा इतनी स्टनिंग है, स्टिल वो खुद को डाउट क्यों करी है। बट ये चीज दिशा को शायद रियलाइज नहीं हुई, क्योंकि उसने इतना लंबा वक्त किसी और को प्लीज करने के लिए लगा दिया है एंड स्टिल वो पर्सन का एटीट्यूड ऐसा है दैट यू आर नॉट इनफ। तो इट सीम्स एज इफ कि कहीं ना कहीं उसने ये सच मान लिया है एंड दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। प्लस कितना भी आप किसको प्रैक्टिकल होने के लिए बोल दो कि मूव ऑन कर लो, पर कहीं ना कहीं जब इतने लंबे वक्त तक इसको डेट करने के बाद वो रिलेशनशिप चलता नहीं, तो वो रिग्रेट रह जाता है कि इतने इयर्स जो है वो इन्वेस्ट कर दिया इस पर्सन के पीछे। एंड देन दिशा के ऐसे भी कई मोमेंट्स देखने मिले हैं जहाँ पे अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करी है एंड कुछ इंस्टा स्टोरी बना रही है एंड इन केस वहाँ पे टाइगर भी होता है, तो दूसरे जो उसके फ्रेंड्स है वो रिएक्ट करते, उसको रिस्पॉन्स देते, बट टाइगर ऐसे बिहेव करता एज इफ वो दिशा के प्रेजेंस को एक्नॉलेज ही नहीं करा। देन करियर की बात करें तो देखा जाए तो दिशा जो है उसने सब्सटेंस वाली फिल्में ज्यादा चूज नहीं की है, जहाँ पे उसका जो एक्टिंग है, टैलेंट है, वो देखने मिले। वेयरएज इट सीम्स एज इफ दैट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे साइड रोल्स करने में जहाँ पे सिर्फ ग्लैमर क्वेश्चन के लिए एक एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है। वो हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट वही क्लीशे फॉर्मेट को फॉलो करने के चक्कर में वो एक्ट्रेसेस को कास्ट करते हैं। तो शायद यही रीजन है कि धोनी के बाद फिर से दिशा को उसके एक्टिंग के लिए कभी प्रेज इतना नहीं किया गया। बट अगर आप दिशा का नेटवर्क देखोगे तो इट सीम्स एज इफ कि जो भी डिसीजन उसने लिए है वो उसके फेवर में गया है। उसने बड़े बैनर्स के साथ फिल्म करने का डिसाइड किया, जो कमर्शियल फिल्में होती है वो करने का डिसाइड किया। तो इसमें होता क्या है कि क्योंकि बजट ज्यादा है तो एक्टर्स का पे भी ज्यादा रहता है, बट सैडली फिर आप टाइपकास्ट हो ही जाते हो। अगर आपका एम्बिशन ये है कि आपको अच्छी एक्टिंग दिखाना है स्क्रीन पे, शायद फिर वो नहीं हो पाएगा। बट इट सीम्स एज इफ कि दिशा ने कमर्शियल फिल्मों को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया। रीजन बीइंग अगर आप दिशा का नेटवर्क सर्च करोगे तो 75-80 करोड़ के आसपास है एंड जो ग्राफ रहा है दिशा का बॉलीवुड में उसके अकॉर्डिंग ये नेटवर्क इंप्रेसिव है, क्योंकि दिशा ने इतने भी ज्यादा हिट्स नहीं दिए। उसके पोर्टफोलियो में मेजोरिटी फिल्म्स जो है वो एवरेज रही है। अभी वही दूसरी तरफ अगर आप टाइगर श्रॉफ की बात करोगे तो इनिशियली जब उसने डेब्यू किया था तब उस पॉइंट पे अच्छा परफॉर्मेंस उसकी तरफ से देखने मिला था, बट लेटर ऑन टाइगर श्रॉफ की एक्सट्रीम ओवर एक्टिंग सर्टेन फिल्मों में देखने मिली। एंड टाइगर का भी जो पोर्टफोलियो है वो दिशा जैसा है, ऐसे मल्टीपल हिट्स उसने नहीं दिए हैं स्टिल, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का जो पे है वो दिशा से बहुत ज्यादा है। इस वजह से करंटली अगर आप टाइगर श्रॉफ का नेटवर्थ सर्च करोगे तो 200 करोड़ से भी ज्यादा उसका नेटवर्थ ऐसा देखने मिलेगा। वेरएज क्वांटिटी अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि दोनों ने भी इन टोटल अपने करियर में 14 या 15 फिल्म ही की है। एंड टाइगर क्लियरली प्रिविलेज से आता है, तो वो बैकिंग था उसके पास कि इवन इफ उसकी फिल्में नहीं चलती स्टिल मल्टी स्टारर फिल्म अगर कुछ होगी तो वहां पे उसको कास्ट किया जाएगा। वेरएज दिशा ने जिस टाइप की फिल्में चूज की है उसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो टाइप कास्ट हो गई है तो इस वजह से उसका जो फी है वो अफेक्ट हो चुका है। जो दूसरी एक्ट्रेसेस चार्ज कर सकती है वो दिशा नहीं कर सकती। उसका करंटली फी जो है वो 5 या 7 करोड़ है फॉर अ फिल्म। एंड दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ का कुछ 9 to 20 करोड़ के बीच में है। बीच में कुछ 30 करोड़ भी उसने चार्ज किया था एक फिल्म के लिए, ऐसा बोला जाता है। एंड ये नंबर क्लियरली सरप्राइजिंग है क्योंकि टाइगर की पिछली कई सारी फिल्में नहीं चली है। वहीं आप कियारा आडवाणी का फी देख लेना, MS धोनी में दोनों ने साथ में काम किया था एंड सेम एज फ्रेम में ये लोग दोनों हैं। कियारा का जो फी है वो 8 करोड़ से स्टार्ट होता है एंड 15 तक जाता है, तो डिफरेंस यहाँ पे वास्ट है। कियारा इस पॉइंट पे डिफरेंट लीग में ही है। ऑल्सो टाइगर का थोड़ा ये भी हिपोक्रेसी देखने मिला कि दो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो भी पार्टनर रहेगा वो कंप्लीटली उसकी तरफ लॉयल रहेगा, किसके साथ फ्लर्ट नहीं करेगा, ये सब उसने बोला है इंटरव्यूज में। एंड ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब खुद टाइगर कोई फिल्म कर रहा होता है, उसको प्रमोट कर रहा होता है, तब उस एक्ट्रेस के साथ एक फ्लर्टी बिहेवियर उसका दिखने मिलता है, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो या कोई और एक्ट्रेस। एंड उस फेज में वो दिशा पटनी को डेट कर रहा था, स्टिल ही वाज डूइंग दिस। बट सेम चीज अगर दिशा करती तो मे बी वो चीज उसको बॉदर करता। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि दिशा एंड टाइगर की रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।